नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे हरियाणा को सब्सक्राइब करें और हरियाणा के किस जिले से ये चैनल आप देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हरियाणा सरकार लागू करेगी नई आबकारी नीति, 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जुटाने का लक्ष्य। हरियाणा में सोमवार से लगातार 2 दिन मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। ये बैठक कई मायनों में अहम होगी। ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगातार 2 दिन कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है। हरियाणा में पहले अक्सर 1 अप्रैल से नया आबकारी वर्ष शुरू होता था, लेकिन कोरोना काल में ठेकेदारों का समय बढ़ाए जाने के बाद इसमें बदलाव कर दिया गया है। हरियाणा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बनेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ग्राम सचिव एवं सरपंचों से मिलकर उनके गांव का ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार करवाएं और जल्द से जल्द पोर्टल पर अपलोड करवाएं। हरियाणा सीएम घोषणाओं में देरी से नाराज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणाओं में देरी होने को लेकर नाराजगी प्रकट की। उन्होंने 2015 में पुन्हाना में वेयर हाउस बनाने की घोषणा की समीक्षा करते हुए इसके क्रियान्वयन में हुई देरी पर प्रशासनिक सचिव की एक कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही जिम्मेदारी तय करने और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ठंडी हवाओं का दौर थमा, 5 डिग्री बढ़कर 38 डिग्री पर पहुंचा अधिकतम तापमान। ऑन हो गए एसी। ठंड का जो दौर था वो अब थम गया है। अगले कुछ दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मई महीने का प्रथम सप्ताह ठंडा गुजरा। शनिवार की अपेक्षा रविवार को 5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 7 मई तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई थी। शनिवार को भट्टूकला में बरसात हुई, लेकिन रविवार को फिर से लू चलने के कारण तापमान बढ़ गया है। हरियाणा की रिसाइकल प्लास्टिक जैकेट के मुरीद नेता। हरियाणा के पानीपत जिले में रिसाइकल हुई प्लास्टिक की जैकेट के नेता मुरीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस जैकेट को पहन चुके हैं। जैकेट पहनकर उन्होंने संसद से जनता को पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश भी दिया। अब हरियाणा के बीजेपी प्रभारी और त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने भी इस जैकेट की तारीफों के पुल बांधे हैं। हरियाणा में अनुराग ठाकुर ने किया द केरल स्टोरी का जिक्र, कहा फिल्म के विरोधी आईएसआई समर्थक। रिलीज से पहले चर्चा में आई आतंकी साजिश पर आधारित फिल्म द केरल स्टोरी पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस फिल्म के प्रभाव का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री समेत कई राजनेताओं व राजनीतिक दलों ने इस फिल्म पर टिप्पणी की। फिल्म के समर्थन और विरोध में इस क्रम में रविवार को सोहना में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने द केरल स्टोरी को लेकर टिप्पणी की। हरियाणा में बिजली पानी चोरी में 6 जिले सबसे आगे। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जल संरक्षण मुहिम के परिणाम सामने आने लगे। सीएम की पहल पर शुरू हुई मुहिम में बिजली पानी की चोरी में 6 जिले के हरियाणवी सबसे आगे मिले। अब तक सूबे में 24,187 शिकायतें थानों में दर्ज की गई हैं। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद हरियाणा के जेलों में हाई अलर्ट, कुख्यात कैदियों पर पैनी निगाह। दिल्ली की अदालत ने गोलीकांड के आरोपित गैंगस्टर सुनील बालियान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की तिहाड़ जेल में हुई हत्या के बाद हरियाणा के जेलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया। राज्य के 20 जेलों में आंतरिक सुरक्षा बढ़ा दी गई। ताजपुरिया पर हमला करने वाले 4 कैदियों द्वारा कम से कम 100 बार वार करने के लिए स्टील के चम्मच से बने तेज धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इसे देखते हुए कटलरी में खास तौर से शामिल चम्मचों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई। हरियाणा में नई सड़कों के निर्माण से पहले ठीक होंगी पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़कें, जानिए सरकार का पूरा प्लान। हरियाणा में नई सड़कों के निर्माण से पहले पुरानी, क्षतिग्रस्त और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत होगी। पिछले साल राज्य सरकार ने 311 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया और 2,954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबंधित प्रशासनिक सचिवों को नई सड़कों के निर्माण से पहले क्षतिग्रस्त सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर सुधार करने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने खिलाड़ियों का किया समर्थन, कहा ब्रजभूषण को बचा रही केंद्र सरकार।
हरियाणा के यमुनानगर में विभिन्न दलों के कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल का कहना है कि हरियाणा में सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य किए जाने और बिना भेदभाव के सभी को रोजगार दिए जाने सहित अन्य कारणों से विभिन्न दलों के लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हरियाणा के 14 गांव बने साइबर जालसाजों के नए हॉटस्पॉट, टारगेट पर हैं बेरोजगार युवा, ऐसे चल रहा पूरा नेटवर्क। हरियाणा के 9 जिले के 14 गांव साइबर अपराध के नए हॉटस्पॉट के रूप में उभरे। इन गांव के ज्यादातर युवा चोरी के हाई एंड मोबाइल फोन का उपयोग कर अपराध में लिप्त हो रहे हैं। पुलिस ने 125 साइबर अपराधियों से पूछताछ के बाद ये खुलासा किया। 4 महीने में 1.82 करोड़ के वाहन चोरी, पुलिस ने 22 गिरोह के 48 बदमाश पकड़े। 4 महीने में जिले से 1.82 करोड़ की कीमत के 354 वाहन चोरी हो चुके हैं, जिनमें 90% बाइक्स हैं। हर रोज औसतन 3 बाइक चोरी हो रही हैं। सबसे ज्यादा 89 वाहन थाना शहर क्षेत्र से चोरी हुए। सबसे कम सनौली थाना क्षेत्र से 3 वाहन चोरी हुए। पुलिस 22 गिरोह के 48 बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरीशुदा 64 बाइक्स, 3 ई रिक्शा व 2 कारें बरामद कर चुकी है। निजी अस्पताल में दवाई की दुकान खुलवाने के नाम पर 36 लाख की ठगी, डॉक्टर दंपति पर केस दर्ज। शहर के एक निजी अस्पताल में दवाई की दुकान खुलवाने के नाम पर 36 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। जवाहर नगर रोहतक निवासी कपिल की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में आरोपित डॉक्टर विजय आर्य और उनकी पत्नी डॉक्टर किरण वी कुमारी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। HPSC ने हाईकोर्ट से पीजीटी चयन से रोक हटाने की मांग की, याचिका मंजूर, सुनवाई 11 को। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। आयोग ने साथ ही इस मामले में जल्द सुनवाई किए जाने की मांग भी की है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से अर्जी दायर कर एडवोकेट जनरल BR महाजन व एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बालियान ने मामले पर जल्दी सुनवाई किए जाने और रोक हटाए जाने की मांग की। रोहतक में तेज रफ्तार ट्रक का कहर। हरियाणा के रोहतक में अनियंत्रित ट्रक ने डिवाइडर पार करते हुए बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों रोहतक से गोहना की तरफ जा रहे थे। वहीं हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। गांव खेड़ी 7 निवासी प्रवीण ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो रविवार को निजी काम से गोहाना की तरफ जा रहा था। उसके साथ ही रिश्ते में चाचा लगने वाला सुनील दूसरी बाइक पर युवती के साथ जा रहा था। उसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। पहले वो डिवाइडर पर चढ़ा, उसके बाद सुनील की बाइक को चपेट में लेते हुए रोड पर लगी ग्रिल पर जा गिरा। हादसे में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।